अस्सलाम अलैकुम। जन्नत के प्यारे सितारे। इस ताकतवर वाक़या में हम इस लम्हे का मुशाहिदा करते हैं जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में वापस आए जिसने उन्हें एक बार सताया था, इंतकाम के साथ नहीं बल्कि मुआफ़ी और आजिज़ी के साथ। मुआहिदा हुदैबिया के बाद बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अमन इस वक्त टूट गया जब कुरैशियों के एक इत्तेहादी ने मुसलमानों के साथ एक कबीले पर हमला कर दिया। इस खिलाफ वर्जी ने मुआहिदा मनसूख कर दिया। हिजरत के 8वें साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर तैयार किया और मक्का की तरफ कूच किया। अपनी ताकत के बावजूद वो खूनरेज़ी से बचना चाहता था। कुरैश ने मगलूब और बग़ैर तैयारी के पुरअमन तौर पर हथियार डाल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर आजिज़ी से झुकाए हुए मक्का में दाखिल हुए और ऐलान किया कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। खाना कबा में उसने तमाम बुतों को हटा दिया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। इसने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, जाओ क्योंकि तुम आज़ाद हो। यहाँ तक कि इसके बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया गया, जिनमें हिंद और अबू सुफियान भी शामिल हैं, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। फ़तह मक्का महज एक फ़ौजी फ़तह नहीं थी, बल्कि ये एक इखलाकी और रूहानी फ़तह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि असल ताकत बख्शिश और रहमत में है। कबा को बुतों से पाक कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में पहली बार अज़ान की गूंज सुनाई दी और इस्लाम का मुक़द्दस मकाम खालिस तौहीद पर बहाल हुआ। सूरत अल-नुसर 110:1-3 में जब अल्लाह की फ़तह आ जाए और फ़तह हो जाए तो उसकी तस्बीह करो और इससे बख्शिश मांगो, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वापसी रहमत, वकार और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सर तस्लीम खम करने की एक लाजवाल मिसाल है। किस्त 12 में हम अलवदाई हज और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकतवर आखिरी खुतबा को देखेंगे। 5 स्टार दीन को सब्सक्राइब करें और इलाही रहनुमाई, इंसाफ और बेमिसाल शफ़क़त से भरे इस मुबारक सफ़र की पैरवी करते रहें।